गुड मॉर्निंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 28 जुलाई की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी किस देश द्वारा रोक दी गई है? अमेरिका द्वारा, फ्रांस के द्वारा और रूस द्वारा, इटली द्वारा। तो ये रोक दी गई है रूस के द्वारा। अब रूस फ़िलहाल चीन को S-400 मिसाइल नहीं देगा। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कब तक देगा, कब तक डिलीवरी कर सकता है इसकी, क्योंकि इसका उसने इल्ज़ाम भी लगाया है कि रूस बाहरी दबाव के कारण ये डिलीवरी नहीं कर रहा है, और नाम ना लेते हुए उसने इनडायरेक्टली भारत पर ये इल्ज़ाम लगाया है। चीन व तुर्की के बाद भारत ही वो देश है जिसे रूस यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है। तो बात आई है चीन की, तो हम चीन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको हमको हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पेंशन सेवा वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? SBI बैंक के द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा, RBI बैंक के द्वारा या ICICI बैंक के द्वारा? तो ये दी गई है SBI बैंक के द्वारा, और इसका फ़ायदा SBI के 54 लाख पेंशनर्स को होगा और इसका कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इससे क्या है कि उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा, डायरेक्ट उनके अकाउंट से मतलब ऑनलाइन अपन चेक कर सकते हैं। इससे होने वाले काम हैं जो अपन जान लेते हैं उनके बारे में थोड़ा। इससे फर्स्ट काम जानते हैं, पेंशन प्रोफाइल डिटेल निकालना, ट्रांजैक्शन डिटेल निकालना, निवेश संबंधी डिटेल निकालना, और पेंशन स्लिप या जिसको हम फॉर्म 16 के नाम से जानते हैं उसको डाउनलोड करना। ये सारा काम घर बैठे हो सकता है। तो हम बात करें SBI बैंक की, तो SBI बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके MD हैं रजनीश कुमार और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, रोजगार बाजार जॉब पोर्टल किस सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार के द्वारा अभी रोजगार बाज़ार लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि जो अभी कोरोना के कारण बेरोज़गार हो गए थे लोग, तो उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए कि कहाँ रोज़गार है, ये उनको उपलब्ध कराने के लिए रोज़गार बाज़ार जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इससे उनको यह पता लग जाएगा कि जॉब कहाँ रिक्वायरमेंट है जॉब की। तो चलो हम दिल्ली के बारे में थोड़ा जानते हैं। दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ताकत को बढ़ाने के लिए PM नरेंद्र मोदी द्वारा हाईटेक लैबों का उद्घाटन किया गया है। ये किन राज्यों में है? अभी अभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए कल PM नरेंद्र मोदी ने हाईटेक लैब का उद्घाटन किया था। ये है महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, उपरोक्त तीनों जगह। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त तीनों जगह, मतलब महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तीनों जगह ये खोली गई है। और इनको कॉन्फ्रेंस के द्वारा नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन भी किया है। और कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ तीनों कॉन्फ्रेंस पे थे। और इस प्रकार PM मोदी ने तीनों कॉन्फ्रेंस करके ये लैबों का उद्घाटन किया। तो मैं आपको बता दूं कि हम थोड़े दिन जैसे ही जुलाई कंप्लीट होगा, जुलाई का महीना, हम जुलाई के प्रमुख 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके सामने। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में, ये सॉरी गलती से मिसप्रिंट हो गया, फ्रांस है, इसको आप सही कर लेना, इसकी जगह कर लेना आप फ्रांस कर लेना ना, क्या है ये, फ्रांस है ना, सही कर लेना। हाल ही में फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल भारत पहुंचने वाला है। यह विमान है सतह से सतह मारक क्षमता वाला, सतह से वायु मारक क्षमता वाला, वायु से सतह मारक क्षमता वाला, वायु से वायु मारक क्षमता वाला।
तो ये क्या करेगा, वायु से सतह पर मारक क्षमता रखने वाला है। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि वहाँ से उड़ान भर ली है, फ्रांस से इस राफेल ने उड़ान भर ली और भारत बुधवार तक पहुँच जाएगा। और बात इसके अगर अपन पूरे अच्छे से डिटेल देखें तो इसके बारे में अपन जानते हैं, ये है दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्टिल तकनीक से लैस है ये राफेल में सबसे आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मीटियार मिसाइल लगी है यहाँ पर, और ये 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ले जा सकता है, मतलब 24,500 किलो भार भी ले जा सकता है। राफेल हवा से ज़मीन पर मार करने वाला है, मतलब ऊपर से नीचे मारेगा, और अधिकतम स्पीड इसकी है 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये भाग ले सकता है। तो सोच सकते हो आप 2222 किलोमीटर प्रति घंटा क्या स्पीड होगी। और 17,000 किलोग्राम फ्यूल की क्षमता है इसमें, 17,000 लीटर मतलब इसमें फ्यूल भर सकते हैं हम एक साथ। और 1 मिनट में 7,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है, मतलब 1 मिनट के अंदर 60,000 फुट की ऊंचाई पर ये ऊपर पहुंच सकता है। तो आप सोच सकते हो इसकी ताकत कितनी भयंकर है। और राफेल परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है, मतलब इसमें परमाणु हथियारों को रखकर भी ले जाया जा सकता है। राफेल में इजराइल का हेलमेट माउंट डिस्प्ले लगा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख लें एक बार, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। ये जागरण की न्यूज है, जो न्यूज़पेपर है उसकी। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव इंजन किस देश को सौंपने का निर्णय लिया है? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो ये निर्णय लिया है बांग्लादेश को करने का। इससे क्या है कि हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशन भी अच्छे होंगे, और हम उसके साथ शुरू से ही अच्छे रिश्ते करने की कोशिश करते आए हैं। तो हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है शेख हसीना जुल्फो वाली। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टंट पर आधारित रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 के विजेता कौन रहे हैं? और शायद मैं जानता हूँ इसके बारे में आप सभी को जानकारी होगी कि एक प्रोग्राम चलता है खतरों के खिलाड़ी, तो उसका भी कल विजेताओं का प्रोग्राम हुआ था। तो उसके विजेता थे करिश्मा तन्ना। कौन थे विजेता? करिश्मा तन्ना विजेता रही थी, और उप विजेता मतलब सेकंड पे रहे थे धर्मेंद्र यलांडे। कौन रहे थे? धर्मेंद्र यलांडे। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न क्रमांक 8, CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है CRPF का स्थापना दिवस? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। कब मनाओगे? 27 जुलाई को। 27 जुलाई को CRPF के स्थापना दिवस मनाया गया, और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। तो इसने इस बार अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। वैसे हर बार मध्य प्रदेश में ये मनाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, किंतु कोरोना की वजह से अब की बार ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया है, सिर्फ ऑनलाइन ही छोटा कार्यक्रम रखा गया है। और उन्होंने अपना ये 82वां स्थापना दिवस मनाया, और उसका हेडक्वार्टर है CRPF का दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा ऐप प्रतिबंध के दूसरे चरण में कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 45, 55, 49, 42 मतलब 42। तो 42 सही आंसर होगा। और आप सबको पता है कि भारत चीन को डायरेक्ट जवाब देने के बजाय इनडायरेक्टली जवाब दे रहा है, और वह पहले अभी थोड़े दिन पहले उसने 51 ऐप प्रतिबंध किए थे, और अब 42 कर दिए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC ने विश्व कप 2023 के लिए सुपर लीग क्वालिफिकेशन शुरू कर दिया है। यह विश्व कप होगा, मतलब ICC ने कल से
मतलब 8 टीमें तो फिक्स कर दी है भारत सहित, और 2 टीमों के लिए क्वालिफिकेशन है, वो लीग स्टार्ट कर दी है। तो ये विश्व कप कहाँ होगा 2023 वाला, तो ये होगा भारत में। इसलिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमें याद रखना है 2023 का विश्व कप कहाँ होगा, भारत में होगा। तो हम बात करें आईसीसी की स्थापना दिवस की, तो आईसीसी का स्थापना दिवस है 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के चेयरमैन है शशांक मनोहर लाल, जिसको आप जानते होंगे भारत के हैं, और सीईओ भी भारत के हैं मनु शाहानी, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। चलो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से अच्छी हो, तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।